हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल फोकस ऑन स्टडी। तो आज हम पढ़ते हैं रीजनिंग में कौन सा चैप्टर? कंपैरिजन टेस्ट। आसान चैप्टर है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे चीज़ें नोट करते रहो, आंसर अपने आप आ जाएगा आपका। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम। अमंग 5 फ्रेंड्स ए इज हैवियर देन बी, सी इज लाइटर देन डी, बी इज लाइटर देन डी बट हैवियर देन ई, हु अमंग देम इज द लाइटेस्ट। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे चीज़ें नोट कर लो। 5 फ्रेंड्स हैं, A इज हैवियर देन B, A हैवी है B से। उसके बाद C इज लाइटर देन D, C लाइट है D से, यानी कि D हैवी है, C से हैवी है D। उसके बाद क्या बोल रहा है? B इज लाइटर देन D बट हैवियर देन E, जो B है वो D से लाइटर है बट E से हैवी है। मतलब E से हैवी है B लेकिन D से लाइटर है B। ठीक है, उसके बाद हमें बताया हु अमंग देम इज द लाइटेस्ट। ठीक है, यहां से चीजें देखो, C से हैवी है D, यहाँ पे बताया हुआ है, और जो D है वो B से भी हैवी है। तो यहां पे आपको ये नहीं पता चल रहा क्योंकि इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं गिवन। ठीक है, ना C, E और B, इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन गिवन नहीं है आपको। ठीक है, तो यहां से ये पता चल रहा है B जो है वो लाइटेस्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि वो E से तो हैवी है, मतलब कि एक से हैवी है तो लाइटेस्ट तो सबसे हो नहीं सकता है। उसके बाद इस C की पोजीशन से इतना बताया हुआ आपको कि ये D से लाइटर है और यहाँ पे B D से लाइटर है, तो ये C की पोजीशन यहां पर भी हो सकती है, ये इससे लाइटर भी हो सकता है या इससे हैवियर भी हो सकता है। ठीक है, इससे हैवियर भी हो सकता है या फिर इससे लाइटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें उसकी पोजीशन क्लियर नहीं है। तो आपका आंसर सी भी हो सकता है, एंड नहीं आएगा और आएगा। ठीक है, आपका आंसर सी भी हो सकता है और ई भी हो सकता है क्योंकि इन तीनों के बीच में हमें कोई रिलेशन गिवन नहीं है। ठीक है, बी लाइटर हो नहीं सकता क्योंकि ये ई से तो हैवी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अजय वर्क्स मोर देन राम, आलोक वर्क्स एज मच एज राजू, पंकज वर्क्स लेस देन आलोक, राम वर्क्स मोर देन आलोक, हु वर्क्स द मोस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे चीजें नोट करते रहो। अजय वर्क्स मोर देन राम, मतलब कि राम से ज्यादा काम करता है अजय। उसके बाद आलोक वर्क्स एज मच एज राजू, तो आलोक और राजू का इक्वल काम है। उसके बाद पंकज वर्क्स लेस देन आलोक, तो आलोक से कम काम करता है पंकज। यहां से आलोक और राजू का काम अगर इक्वल है तो पंकज आलोक से कम काम करता है तो वो राजू से भी कम काम करता होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? राम वर्क्स मोर देन आलोक, तो राम वर्क्स मोर देन आलोक। ठीक है, तो हु वर्क्स द मोस्ट ऑफ ऑल, इनमें सबसे ज्यादा काम कौन करता है? राम से ज्यादा काम करता है अजय। आलोक और राजू इक्वल काम करते हैं। पंकज से ज्यादा काम करता है आलोक, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। आलोक और राजू का काम इक्वल है, अगर आलोक पंकज से ज्यादा काम करता है तो पंकज से ज्यादा राजू भी काम करता है। ठीक है, और राम ज्यादा काम कर देता है आलोक से, और राम से ज्यादा काम यहां पे गिवन है अजय करता ही है। तो इसका क्या पैटर्न बनेगा? सबसे कम काम होगा पंकज का, इससे ज्यादा आलोक और राजू का। ठीक है, इन दोनों में हमें बताया नहीं हुआ किसका ज्यादा काम है। इससे ज्यादा काम करता है हमारा राम और उससे ज्यादा अजय। ठीक है, तो सबसे ज्यादा काम कौन करता है? अजय करता है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको, उसके बेसिस पे ये 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक अपना चार्ट बना लो, और एक बार बना लोगे तो ये तीनों क्वेश्चन एक एक सेकंड के अंदर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्या बोला हुआ है, ए बी सी डी ई एंड एफ आर 6 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ठीक है, 6 स्टूडेंट हैं, बी एंड सी शॉर्टर देन एफ बट हैवियर देन ए, मतलब कि एक जगह वो हाइट की बात कर रहा है और दूसरी जगह वो बात कर रहा है वेट के बारे में। ठीक है, 2 तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है वो क्वेश्चन में। बी एंड सी आर शॉर्टर देन एफ, मतलब कि बी और सी, बी और सी शॉर्टर है एफ से। ठीक है, बट हैवियर देन ए, यहां पे वेट के बारे में बोल रहे हैं, तो मतलब ए से हैवी है बी और सी। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो, डी इज हैवियर देन बी, डी हैवियर है बी से एंड टॉलर देन सी, और सी से टॉलर है डी। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, ई इज शॉर्टर देन डी, ई क्या है, शॉर्टर देन डी, मतलब कि डी हाइट में बड़ा है ई से बट टॉलर देन एफ, मतलब कि ई टॉलर है एफ से, यही बोल रहा है ना। ई इज शॉर्टर देन डी, ई शॉर्टर है डी से बट टॉलर देन एफ, लेकिन एफ से बड़ा है। ठीक है, उसके बाद एफ इज हैवियर देन डी, एफ डी से हैवी है, यही बोल रहे हैं। और लास्ट 6th पॉइंट क्या बोल रहे हैं वो, ए इज शॉर्टर देन ई, ए जो है वो शॉर्टर है ई से बट टॉलर देन एफ, बट टॉलर देन एफ। ठीक है, यही बोल रहे हैं। अब इनको एक सीक्वेंस में पुट कर लो आप। ठीक है, ये तीनों आगे, एफ बी और सी से बड़ा है एफ, तो मतलब कि बी और सी यहां पे इनसे बड़ा है एफ, उससे बड़ा है आपका ए, और ए के साथ तो कोई रिलेशन गिवन नहीं है, तो यहाँ पे सी से और ई से दोनों से बड़ा है डी। ठीक है, तो इसके बाद ई आएगा, और ई से बड़ा है ना डी, तो इसके बाद यहाँ पे डी आएगा। ठीक है, ये पूरा सीक्वेंस बन गया आपका, ये असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया मैंने इन्हें। अब वैसे ही वेट का भी लिख लो आप, बी और सी बड़े हैं, बी से बड़ा डी और डी से बड़ा एफ है, मतलब कि एफ सबसे बड़ा है, इससे छोटा डी, डी से छोटे बी और सी, इसमें सिर्फ बताया हुआ बी है, तो बी और सी इसके साथ लिख सकता हूँ, नहीं भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे ये गिवन है आपको कि ए से बी और सी का वेट ज़्यादा है, मतलब कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं गिवन है, तो इन दोनों का मैंने साथ में लिख लिया, लेकिन इन दोनों का वेट ए से ज़्यादा है, ये गिवन है क्वेश्चन में, तो ए का सबसे कम है, यहाँ से आपको पता चल रहा है। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग ये दोनों बना लिया, इनके अकॉर्डिंग अब क्वेश्चन सॉल्व कर लो। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, हु इज द थर्ड फ्रॉम द टॉप व्हेन दे आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगा रखे हैं, तो इस साइड से शुरू कर लो। थर्ड फ्रॉम द टॉप बोला हुआ है, सबसे टॉप पे डी है, इसके बाद पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ए, मतलब कि टॉप से बॉटम की तरफ आओ, थर्ड पोजीशन पे क्या है, डी ई और ए आता है। ठीक है, तो थर्ड पोजीशन पे ए आता है, तो इसका आंसर क्या है आपका ए। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, हु अमंग देम इज टॉलेस्ट, सबसे लंबी हाइट किसकी है, सबसे लंबी यहां से डी की है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका डी। उसके बाद क्या पूछ रहा है, हु अमंग देम इज लाइटेस्ट। ठीक है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग देख लो, लाइटेस्ट पूछा है आपसे, तो सबसे कम वेट किसका है यहाँ पे,
ए का है, तो इसका आंसर क्या है आपका ए। ठीक है, मतलब कि एक बार ये क्वेश्चन आराम से पढ़ो, उसके बेसिस पे ये अपना चार्ट बनाओ और उसके बेस पे एक एक सेकंड में सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है, एक बार इसके अकॉर्डिंग अपना चार्ट बना लो और एक एक सेकंड में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है, ए बी सी डी एंड ई आर स्टैंडिंग इन अ रो। ठीक है, ऑन वन एंड ऑफ द रो इज डी एंड ऑन द अदर इज सी, मतलब कि ये रो के एक एंड पे डी है और दूसरे पे सी है। ये नहीं बोला हुआ राइट एंड पे या लेफ्ट एंड पे, तो हम दोनों कंडीशन देख लेते हैं। डी सी, एक बार यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, मतलब क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बोला हुआ कि दोनों एंड पे, एक एंड पे डी है एक पे सी है, सिर्फ ये नहीं बताया हुआ कौन सा लेफ्ट पे है और कौन सा राइट पे है। तो हम दोनों लिख के देख लेते हैं। उसके बाद B इज टू द राइट ऑफ E, मतलब E मान लो यहां पर है, इसके राइट में बोला हुआ है B है। जब आप सामने से देखोगे तो राइट इस तरफ आएगा, तो यहां पर आएगा B E के राइट में, ये यहां पर भी पुट कर लो आप। उसके बाद क्या बोला उसने, A इज टू द लेफ्ट ऑफ C, मतलब कि C के लेफ्ट में क्या है, A है। पहली कंडीशन भी देखो, C यहां पर है, इसका लेफ्ट किस तरफ होगा, इस साइड में, तो यहां पर A लिखोगे आप, A इज टू द लेफ्ट ऑफ C। अगर यहां पर पुट करते हो यहीं पे, C यहां पर है, इसका लेफ्ट किस तरफ होगा, इस तरफ, तो A यहां पर आएगा, लेकिन A यहां पर नहीं आ सकता। उसने पहले ही बोला हुआ है कि लाइन के एक एंड पे C है, दूसरे एंड पे D है। ठीक है, अगर ये कंडीशन लगाओगे आप तो एक एंड पे A आ जाएगा, मतलब कि ये नहीं होगी आपकी, ये रो बनेगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या बोला हुआ है, E इज इन द बिटवीन D एंड B, E क्या है, D और B के बीच में। ठीक है, ये कंडीशन फॉलो हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज इन द सेंटर ऑफ रो, रो के सेंटर में कौन सा अल्फाबेट है, D E B, यहां से भी दो, यहां से दो, बीच में क्या आ रहा है, B आ रहा है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, बी। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है, ए इज स्टैंडिंग बिटवीन, मतलब ए किन के बीच में है, ए किन के बीच में है, बी और सी के बीच में, बी एंड सी। ठीक है, बी और सी के बीच में ए है। उसके बाद तीसरी कंडीशन, क्वेश्चन क्या है, हु इज एट द राइट ऑफ बी, मतलब बी के राइट में कौन सा अल्फाबेट है। सामने से देखोगे बी का राइट इस तरफ, बी के राइट में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, मतलब इसका आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, मतलब कि ये इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, इसके अकॉर्डिंग आपको अपना पेयर या चार्ट बना लेना है। ठीक है, और उसके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, लिखते जाओ। ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग ऑन अ वॉल एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब ईस्ट की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको उनका राइट और लेफ्ट पता चलेगा। ईस्ट इस तरफ है, मैं इस तरफ देख रहा हूं, मेरा राइट इस साइड है और लेफ्ट इस साइड है, मतलब कि राइट बोलेगा तो नीचे आएगा अल्फाबेट और लेफ्ट बोलेगा तो ऊपर लिखना पड़ेगा में अल्फाबेट। ठीक है, कंडीशन सेकंड कंडीशन देखो, C इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ D, C D के इमीडिएट राइट पर है। ठीक है, C इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ D, ये D है, इसका राइट किस तरफ होगा, यहां पर। ठीक है, C आ गया यहां पे। B इज एट एक्सट्रीम एंड हैज E एज इज नेबर, मतलब B एक्सट्रीम एंड पे है और E उसका नेबर है, मतलब कि B यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, दोनों जगह हो सकता है। तो हम दोनों कंडीशन लगा के देख लेते हैं। इसमें लिख लो B यहां पे और इसमें लिख लो B यहां पर है। ठीक है, D और C की पोजीशन यही रहेगी। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, G इज सिटिंग बिटवीन E एंड F। ठीक है, E और F के बीच में G है। ठीक है,
E और F के बीच में G है, ठीक है। D इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड। यहां पर ये चीज यहां पे भी लिखनी पड़ेगी हमें। E G किसके, E और F के बीच में है, ठीक है। D इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड। साउथ एंड कौन सा होगा, नीचे वाला एंड। यहां से D की पोजीशन क्या है, थर्ड है। हमारे पास अल्फाबेट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। तो मतलब D को अगर हमें साउथ से थर्ड पोजीशन पे लाना है तो हमें A को यहां पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। A यहां पर आएगा तभी तो साउथ से D की थर्ड पोजीशन बनेगी। तो ये कंडीशन, ये चार्ट नहीं बनेगा आपका, ये वाला बनेगा, ठीक है। B E G F D C और A, ये बन गया। सारी कंडीशन फॉलो हो रही है उस पर। उसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं। विच पेयर इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स। एक्सट्रीम एंड्स पे कौन से पेयर हैं। अगर नॉर्थ में पूछे तो B और E है, और साउथ में पूछे तो C और A है। उसने ये नहीं बताया हुआ कि टॉप पे बताना है या बॉटम के पेयर बताने हैं, ठीक है। तो आंसर B और E या फिर C और A। उसके बाद D इज सिटिंग बिटवीन विच पेयर। D कौन से पेयर के बीच में है। ऊपर तो है इसके G और F, और नीचे है इसके C और A, ठीक है। तो इन दोनों पेयर्स के बीच में D है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेयर इज सिटिंग नेक्स्ट टू F। मतलब F से नेक्स्ट टू F कौन से पेयर है, उसने ये नहीं बताया हमें ऊपर पूछे हैं या नीचे पूछे हैं। तो आंसर आपका E और G भी हो सकता है और D और C भी हो सकता है। अगर उसने बताया होता हमें कि उसके ऊपर वाले पेयर बताने हैं तो आंसर होता हमारे E और G, और बोला होता नीचे वाले पेयर बताने हैं तो आंसर होता D और C। लेकिन उसने स्पेसिफिक नई चीज पूछी हुई हमसे, तो हम दोनों आंसर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अमंग 5 बॉयज वसंत इज टॉलर देन मनोहर बट नॉट एज टॉल एज ए राजू। जयंत इज टॉलर देन दत्ता बट शॉर्टर देन मनोहर। हु इज द टॉलेस्ट, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, वसंत टॉलर है मनोहर से, मतलब कि वसंत टॉलर है मनोहर से, ठीक है, मनोहर। उसके बाद क्या बोल रहा है, बट नॉट एज टॉल एज राजू, मतलब कि राजू जितना टॉल नहीं है, मतलब कि राजू इससे टॉल है, ठीक है। उसके बाद जयंत इज टॉलर देन दत्ता। जयंत टॉलर है दत्ता से, बट शॉर्टर देन मनोहर, मतलब कि मनोहर इससे बड़ा है, ठीक है। तो पूरी कंडीशन पूरी इनको हम बढ़ते क्रम में लगा देते हैं इन्हें। मनोहर आ गया, मनोहर से बड़ा वसंत है और वसंत से बड़ा राजू है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु इज द टॉलेस्ट। तो टॉलेस्ट इसके अकॉर्डिंग राजू है, ठीक है। तो ये चैप्टर यही कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग अपना एक चार्ट बना लो और उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन गिवन है वो सॉल्व हो जाएंगे। सब क्वेश्चन पढ़ते जाओ और साथ के साथ लिखते रहो। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जितना ही टाइम लगेगा जितना आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में लगने वाला है, ठीक है। और एक बार आपने पूरा अपना चार्ट बना लिया तो उसके बेसिस पे जितने मर्जी क्वेश्चन गिवन हो सब एक एक सेकंड के अंदर खत्म हो जाएंगे। बाकी आपकी सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है इन क्वेश्चंस की। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड बन जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।